गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू 9th क्लास रियल नंबर सेशन 3. I hope you are taking good care of you at home and also enjoying my sessions. My purpose to making these sessions is to help you out, to provide you basic fundamentals which can help you in all your classes. So please like, subscribe and share with your other friends also. अभी मैं 9th क्लास के बना रहा हूँ, इसके बाद और क्लासेस के भी सेशंस बनाऊंगा एंड आई एम श्योर दीज सेशंस विल हेल्प यू. इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और यदि पसंद नहीं, यदि कोई डाउट आता है आपको, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेशन. ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट रियल नंबर सेशन 3. सो आज हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर्स. किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में सपोज हमें irrational numbers निकालने हैं. So how do we find out? So there are two methods. First method क्या होता है? So this is a method to find out any n number of irrational numbers between any two numbers. Okay? तो first method क्या होता है? बिल्कुल simple है, hit and trial method पे. First number is 2, second number is 2.5. हमें इनके बीच में दो irrational numbers निकालने हैं. So first irrational number क्या हो सकता है? 2.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 dash 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 so on. एंड सेकेंड irrational नंबर क्या हो सकता है? सेकेंड 2 और 2.5 के बीच में तो 2.0 सॉरी 2.20 220 2220 2220 dash dash so on. ऐसे करके आप इसके बीच में n नंबर्स निकाल सकते हो इरेशनल. तीसरा फॉर एग्जांपल थर्ड इरेशनल नंबर 2.21 okay. So this is first method to find out n irrational numbers between any two numbers. And second method क्या होता है? That is also good method. वो method क्या कहता है? According to that method, second method, if there are two numbers a and b, this is formula by the way. दो a and b दो numbers हैं, हमें इनके बीच में n irrational numbers निकालने हैं. कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर क्या होगा? रूट a b. So this is the formula. If we have two numbers a and b, then irrational number, one irrational number between a and b is under root ab. So let's take an example, 2 and 3. ओके, 2 and 3 के बीच में हमें irrational numbers निकालने, दो irrational numbers. So first number क्या होगा? रूट 2 into 3 which is root 6. ओके, and second number क्या होगा? second हम ले सकते हैं रूट 2 into root 6. So this could be, we may write it 2 root 2 root 6 and root 6 and 3. So these are four numbers between two irrational numbers. Okay? Okay. तो अभी ये हमारा क्लियर हो गया. अभी दूसरी चीज हम करते हैं, एक्सप्रेस करना है किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में. एनी फ्रैक्शन इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म तो कैसे करते हैं? तो एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल 5/8. नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन डेसिमल फॉर्म. कैसे करेंगे? सिंपल है, डिवाइड करेंगे. ओके, पॉइंट लगा, एक बिंदी आई, 2 16 4. ये आंसर हो गया. सो डेसिमल फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन का क्या होता है? उसको डिवीजन के बाद जो भी वैल्यू आती है, you have to write this. So this is called decimal form of any expression. Very simple. This is one thing. ये आपके कुछ एक्सरसाइज भी हैं आपके चैप्टर्स में. यदि आप पढ़ोगे तो आपको एक्सरसाइज मिलेगी कि राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस. सिंपल मेथड है, डिवाइड करके उनकी वैल्यू निकाल के रखनी है. दिस इज वन थिंग. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अभी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं?
तो let me just write operations of rational number. बच्चों आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। तो रैशनल नंबर्स भी क्या होते हैं ना, ये सारे लॉज को फॉलो करते हैं। ओके, दे फॉलो ऑल दीज लॉज फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। सो दिस इज ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, उनके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा यदि किसी भी दो रैशनल नंबर्स को यदि आप आपस में ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर मिलेगा वो भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो दिस इज ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस ऑफ, दिस इज ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑफ इरैशनल नंबर। अब जैसे रैशनल नंबर्स का ऑपरेशंस होता है वैसे ही इरैशनल नंबर्स का भी ऑपरेशंस होता है। And irrational numbers also follow all those laws of commutative, associative, distributive laws for addition and multiplication. But एक चीज इसमें याद रखने की है important कि irrational numbers में the addition, subtraction, multiplication and division of irrational number is not always irrational number. It may be irrational, it may be rational. तो दोनों चीजें हो सकती हैं। Let's try to explain this with example. कैसे करेंगे इसको? For example आप ले लेते हैं दो irrational numbers हैं √3 और दूसरा है -√3। इन दोनों irrational numbers का हमने एडिशन किया, क्या मिलेगा? 0, which is not irrational number. Okay? √3 दो नंबर हैं, दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनका सब्ट्रैक्शन यदि हम निकालेंगे इट इज नॉट इरेशनल नंबर। ओके, इफ वी टेक एग्जांपल √3 into √3, multiplication of irrational number may not always irrational, this is rational number. Similarly √3 upon √3, division of two irrational numbers may not always irrational, this is rational. So these are the operations of rational numbers and operations of irrational numbers. तो ये दो चीजें एक इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम के बुक्स में हैं, वो आप पढ़ोगे उससे आपको आइडिया लगेगा। तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अब इसके अलावा क्या आता है कि एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ओके, सम एंड डिफरेंस, यदि आपको इनका सम निकालना है या डिफरेंस निकालना है ऑफ टू नंबर्स, वन इज रैशनल अदर वन इज इरेशनल, इट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। सम एंड डिफरेंस जो होगा दो रैशनल नंबर्स का ऑलवेज इरेशनल होगा। ओके, सेकंड, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ओके, इनका प्रोडक्ट या डिवीजन निकालना है हमें, दिस इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। कोई भी दो वन रैशनल नंबर एंड अदर वन इज इरेशनल नंबर, इनका यदि हम प्रोडक्ट या डिवीजन निकालते हैं इट विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। सो दिस इज अनदर ऑपरेशंस ऑफ दिस नंबर जो हमें याद रखना है। इसके बाद एक छोटी सी चीज आती है, nth रूट क्या होता है? आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं खाली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड कुछ चैप्टर्स आपके एक्सरसाइज हैं आपके सिलेबस में जिसमें आपके इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बहुत सिंपल सा है, nth रूट ऑफ इरेशनल नंबर, nth रूट क्या होता है ऑफ एनी नंबर, nth रूट ऑफ एनी नंबर क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक टू नंबर, रूट a इज इक्वल टू b, है ना, nth रूट ऑफ a ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। यदि इज इक्वल टू दिस यदि है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, a की पावर 1/n इज इक्वल टू b, और यू कैन राइट इट दिस इन दिस फॉर्म, इफ दिस इज डिवीजन हेयर, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो
if nth root of a is equal to b, then a is equal to b की power n. So this is nth root of any real number. कोई भी दो रियल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 8 क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल, तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 3. दिस इज द रिलेशनशिप nth रूट ऑफ रियल नंबर. ओके, लेट्स एक्सप्लेन दिस विथ अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. रूट 243 की पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ 243, ओके, इज इक्वल टू 3. देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 243 इज इक्वल टू 3 की पावर 5. सो दिस इज nth रूट, द एग्जाम्पल ऑफ nth रूट. तो ये सिंपल है एक nth रूट करने का, इसको हम देख सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को बच्चों यूज करनी होंगी, और दीज प्रॉपर्टीज विल हेल्प यू इन योर टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज फटाफट इसमें लिख देता हूँ. ये कुछ आइडेंटिटीज हैं रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स. क्या क्या आइडेंटिटीज हैं एक बार इनको अपन देख लेते हैं. ओके, सपोज देयर आर टू नंबर्स. एक नंबर है रूट ए और एक नंबर है बी, रूट बी. टू रैशनल नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या आइडेंटिटीज हो सकती हैं. फर्स्ट क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्क्वायर रूट. ये ऑलवेज क्या होगा रूट ए बी. ओके, सेकेंड डिवीजन ऑफ टू स्क्वायर रूट्स. ये क्या हो जाएगा होल डिवीजन. ओके, suppose we have root a plus root b into root a minus root b. इससे क्या मिलेगा. दिस इज बेसिकली फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर भी इसका जो डायरेक्ट वैल्यू मिलती है मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख रहा हूँ. ये हो जाएगा a माइनस बी. कैसे आया इसको सॉल्व एक बार क्विकली मैं कर देता हूँ. रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और जब स्क्वायर से हम रूट को हटाएंगे तो हमको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी a माइनस बी. ओके, इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल रूट a 4 नंबर्स का ले लेते हैं हम, रूट b, और ये है रूट c प्लस रूट d. तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी. बहुत सिंपल है, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी. रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी. सिंपल. एक और प्रॉपर्टी है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर. ये भी बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वी कैन राइट हियर आल्सो ए, उस फॉर्मूले को यदि हम इसमें लगाएं तो a प्लस बी प्लस 2a, 2 रूट ए. ये आंसर है. ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हमारी बन सकती हैं स्क्वायर रूट की आइडेंटिटीज. मैंने कुछ सॉल्व करी है यहाँ पे, कुछ आपको एक्सप्लेन करी है. आई होप यू लाइक दीज थिंग्स. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. तो एक बार हम समझते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है. आपको पता है रैशनलाइजेशन क्या होता है, और बिलीव मी रैशनलाइजेशन आपका पीछा एंड तक नहीं छोड़ेगा. इन ऑल योर एग्जाम्स, योर कॉम्पिटिशंस, एवरीवेयर यू हैव टू फेस रैशनलाइजेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बेसिक सी चीज है. व्हेन अ डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन अ टर्म विद a square root, the procedure of converting it into an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalization of the denominator. तो बेसिकली डेफिनेशन क्या कहती है रैशनलाइजेशन की, तो इसको हम थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. रैशनलाइजेशन बेसिक सिंपल टर्म में क्या होता है, यदि किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर यदि स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. सिंपल. ओके, फॉर एग्जांपल एक ही नंबर है 1/√3. डिनोमिनेटर में कहीं पे भी यदि स्क्वायर रूट होगा
किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, तो उसको हमें खत्म करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। कैसे करते हैं? रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। आंसर क्या मिलेगा? √3 अपॉन √3 इंटू √3। अच्छा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। इट मीन्स ये डिनोमिनेटर आपका यहाँ से जो स्क्वायर रूट में था वो खत्म हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो ये बहुत सिंपल था। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो ये सिंपल नंबर था, अब एक ये ले लेते हैं 1 अपॉन √4 माइनस 1, ये लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यहाँ पे, इस वैल्यू को साइन चेंज कर दें √4 + 1 और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल, दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। तो ऊपर क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में √4 + 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √4 - 1 इंटू √4 + 1। अच्छा, दिस ये हमारा क्या बन गया? a - b इंटू a + b। a - b इंटू a + b क्या होता है? a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b²। तो हमारा क्या मिल जाएगा? √4 + 1 जो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? √4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अच्छा, √4 + 1 और √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 - 1। तो हमें आंसर क्या मिल गया? √4 + 1 अपॉन 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर। यहाँ से हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म कर दिया, और जब तक हमारा स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर से खत्म नहीं होता तब तक हम रैशनलाइजेशन की प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करते जाएंगे। वी विल रिपीट दैट प्रोसेस अगेन एंड अगेन अंटिल और डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो जाता। तो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। आई होप यू लाइक दिस रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अभी हम अगला करेंगे एक्सपोनेंट। अच्छा बच्चों, बताओ मुझे, आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज एक्सपोनेंट? व्हाट इज बेस, व्हाट इज एक्सपोनेंट? काफी यूज होगा आपको। अभी आपके चैप्टर्स कई सारे हैं जिसमें एक्सपोनेंट और बेस आएगा। सिंपल सी चीज है, यदि कोई एक नेचुरल नंबर है a और उसकी पावर है n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, तो इसे क्या बोलते हैं? a को बोलते हैं बेस और n को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये हमेशा कंफ्यूजन होता है, मेरे को भी काफी समय तक कंफ्यूजन आता, मुझे पता ही नहीं था कि पावर जो होती है एक्सपोनेंट क्या होता है। तो एक्सपोनेंट जो होते हैं बेसिकली जो पावर होती है किसी भी नेचुरल नंबर की, तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये होता है बेस। अब इससे कुछ लॉस हैं जो हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपोनेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास 3 नेचुरल नंबर्स हैं, a है एक m है और एक n है। तो कुछ लॉज हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको ढंग से समझ लेना, बहुत इजी है। यदि किसी भी बेस की पावर है और उस पावर की एक और पावर है, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू m इंटू n। जो पावर के ऊपर पावर होती है तो उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज फर्स्ट लॉ। ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है? यदि किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर m एंड a की पावर n, यदि बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाता है? आपस में जुड़ जाती है। यदि बेस सेम है तो पावर्स आपस में जुड़ जाती है। ये सेकेंड लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। यदि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर्स का, तो पावर्स ऐड हो जाती है। लेकिन यदि बेस सेम है और पावर का, यदि दो नंबर्स का डिवीजन हो रहा है तो उसमें क्या होता है? पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बेस सेम है, दो नंबर्स का डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अगला क्या कहता है? अब इसमें एक और नेचुरल नंबर मैंने b ऐड कर दिया। ओके, और यदि दो नंबर्स हैं a की पावर m इंटू b की पावर m, दो नंबर्स हैं, ओके,
और इनकी पावर सेम है तो क्या हो जाएगा a इंटू बी की पावर n, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ लिख देता हूँ, a की पावर 0, किसी भी नंबर की, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर यदि 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ओके, दिस इज अनदर लॉ। और इसके अलावा एक और याद रख लो आपको कि मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, आई होप आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। a की पावर कोई भी नंबर है और उसकी पावर यदि निगेटिव है, किसी भी नंबर की पावर यदि निगेटिव है, इसको बोलते हैं रिवर्स। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो वो जो नेगेटिव पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर प्लस m। तो एक ये प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देख ली थी। किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर रूट nth है तो वो कैसे लिखते थे हम, a की पावर 1 अपॉन n, ठीक है। nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन n। इसी से लिंक एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, यदि ये लिखा हुआ है इफ m अपॉन n, एक नंबर है और रूट है उसका m अपॉन n, m अपॉन n, इसको कैसे लिख देते हैं हम, a की पावर m की पावर 1 अपॉन n। ओके, सो दीज आर फ्यू एक्सपोनेंट्स बेसिस लॉज एंड आइडेंटिटीज। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बेसिस पे हमने अभी ये देख लिया, अभी लेट्स ट्राई टू सॉल्व एक्सप्लेन दिस, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम क्विकली, ठीक है। तो मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूँ आपको इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर, स्क्वायर रूट्स की। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 0 क्या होगा, इसका आंसर वेरी सिंपल, किसी की भी पावर 0 हो तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी 1। कोई नंबर ले लेते हैं, दो नंबर, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर 2 प्लस 3, 2 की पावर 5। क्लियर है ये। एक और एग्जांपल, यदि बेस सेम है 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, बेस सेम है, डिवीजन में क्या होता है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 1। ओके, और कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 की होल पावर 3, यदि पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाता है, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 2 इंटू 3, 2 की पावर 6। ओके, और यदि ये लिखा है सपोज किसी की पावर नेगेटिव है तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, सपोज 2 की पावर है माइनस 2, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, 2 की पावर 2 डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये बेसिकली हाँ, इसके अलावा और यस एक और है हमारा जो हमने पढ़ा था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, दो नंबर हैं बेस डिफरेंट लेकिन पावर सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 की होल पावर 3, 6 की पावर 3। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसके साथ ही ये हमारा खत्म हो गया है। तो बच्चों आई थिंक विद दिस वी आर डन विद नंबर सिस्टम्स चैप्टर 1 फॉर 9th क्लास और नंबर सिस्टम। तीन सेशंस हमें लगे, इन 3 सेशंस के अंदर हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, 9th क्लास का नंबर सिस्टम। अभी मेरा एक स्मॉल सजेशन रहेगा बच्चों आपके लिए। कई बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा है, बात हो रही है, कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि नंबर सिस्टम हमारा हो चुका है, लेकिन जब उन बच्चों ने दोबारा इसको वीडियो को देखा तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी मिली उनको जो शायद उन्होंने नहीं पढ़ी थी, और ये आपको आपके बेस को क्लियर करने में, फंडामेंटल्स को क्लियर करने में ये पूरे तीनों वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। सो प्लीज़
गो थ्रू विथ ऑल दीज वीडियोज़। यदि आपको पता है तो भी एक बार इसको गो थ्रू कर लो। 3 वीडियोज़ के अंदर ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। और जो भी आपके डाउट्स हों नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस हों आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हों, जो आपके पर्सनल डाउट्स हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर वो डाउट्स पूछ सकते हो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोज़ को देखिए और इसमें से आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को भी इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे कई सारी और वीडियोस बनाने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प